हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीनू गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे आरआरबी जे की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जोन को लेकर कंफ्यूजन होंगे, तो उसी जोन कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर विशाल कुमार यादव जी, जिनका हाल ही में सिलेक्शन उनके ही जोन में होम जोन में हुआ है। उनका होम जोन जो है वो गोरखपुर रहने वाला है, क्योंकि वो आजमगढ़ से है। तो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, कैसे जोन के लिए कम्पिटिट करना चाहिए, क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कैसे प्री और कैसे मेंस क्लियर करना चाहिए, तो उनकी जर्नी भी पूरी जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी, और बहुत बहुत बधाई आपको आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ से पढ़ाई आपने की। मैं सर आजमगढ़ के मेहनगर तहसील से बिलोंग करता हूँ, और मेरे मम्मी पापा, एक भाई है छोटा, और मेरे पापा वही बाहर रहते हैं सऊदीया। हम्म। वही लेबर वाला काम करते हैं, वही शीशे उसे वाला। तो वो जब लोग हम लोग छोटे थे तभी से वो चले गए थे। करीब 15-20 साल हो गया होगा। तो उसी फिर वही वहाँ इसीलिए हम लोग यहाँ पे इलाहाबाद में ही वही मोटिवेशन रहता था कि मतलब पापा गए हैं, हम लोगों के लिए दिन रात काम रहे हैं। तो डिप्लोमा और वगैरह कहाँ से किया आपने, कब किया। डिप्लोमा सर वहीं से आजमगढ़ से 2020 में एडमिशन लिए। हम्म। फिर वही 3 साल चला, 2023 तक कोरोना के टाइम एडमिशन लिए थे वही सावित्री बाई फुले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आजमगढ़ से। और बाकी 10 और 12 अपने गांव से ही किए थे। उसके बाद तैयारी के जोन में कब आया, कहाँ से आपने तैयारी की। उसके बाद वही 2023 के एसएससी के लिए ऑनलाइन दे लिया था। वही पढ़ रहा था, उसका मतलब एक था जीटेक पॉली करके, हम्म। जे जे कोचिंग शुरू किए थे तो ले लिया था। फिर बाद में उनका ऑफलाइन चलता नहीं था, हम्म। तो फिर वही एसएससी जेई का पेपर दिया 2023 में। तो टोटल नंबर प्री में 50 नंबर आया पूरा मिला के, और टेक्निकल में सिर्फ 11 नंबर आए। तो फिर मैंने सोचा कि अब इससे नहीं होगा, अब ऑफलाइन मतलब डिसिप्लिन वे से पढ़ाई करनी होगी। उसमें रिवीजन नहीं हो पाता था, केवल लेक्चर लेक्चर खत्म करने में किसी दिन छूट जाता था, तो लेक्चर ही खत्म करते करते भूल जाता था पीछे का। फिर बाद में वही 2023 में दिसंबर में सुना था एक्सीलेंट के बारे में। वही दोस्त भी आकर पढ़ रहे थे यहाँ पे, और बाकी वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक के जो वो थे टीचर थे कोचिंग के, प्रगति कोचिंग क्लासेस के, वो यहीं से पढ़ के गए थे। तो बताते थे कि वहाँ मतलब पढ़ाई अच्छी होती है। तो फिर वहां से वही फिर दोस्तों के साथ आया, दोस्तों के यहाँ रहकर वही फिर कोचिंग देखा, डेमो देखा, तो फिर अच्छा लगा यहाँ। बाकी उससे पहले प्लेसमेंट हुआ था एलएनटी में, हो गया था। तो पापा ने कहा कि अब सरकारी ही करना है वो, क्योंकि वो प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट का हाल जानते हैं। कहें अभी कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी करो, प्राइवेट तो बाद में मिल जाएगा। तो जिस दोस्त के रूम फिर पे वही आप इलाहाबाद 2023 में में रह यहाँ के जिस दोस्त के रूम पे आप इलाहाबाद में रह के एक्सीलेंट कोचिंग ज्वाइन किए, उस दोस्त का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। उनका अभी नहीं हुआ है। मेन बात थी वो लोग मतलब पहले ही थोड़ा छोड़ दिए थे कोचिंग, कई वजह से उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए घर और चले गए। मैं कंटिन्यू लगा रहा जब तक कोचिंग खत्म नहीं हुई तब तक। यानी कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा लास्ट तक। जी सर, जी सर, लास्ट में कुछ लड़के बहुत कम बचे थे। हम्म। इधर उधर थोड़ा, तो कोई लगा स्वास्थ्य की कि वजह से, कोई पैसों की वजह से, कोई किसी रीजन से चला जाता है। जी सर वही। और कुछ लोगों को लगता है कि 6 महीने में कोर्स समाप्त हो जाता तो अच्छा रहता, हम रिवीजन कर लेते, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता जो स्लो स्टडी रहेगी उसी से सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो चीजें हमें याद रहेंगी। फास्ट पढ़ोगे याद रहने वाली नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम है ये। आजकल जो भी बैचेस बनते हैं उसमें बच्चे तो काफी अच्छे आते हैं, लेकिन वो धीरे 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 इन्फ्लुएंस होकर इधर उधर से सब इधर उधर भागने लगते हैं। वही होता है, उनका सिलेक्शन फिर नहीं होता, आप भटकते रहते हैं। जी सर। पढ़ाई का रूटीन क्या था आपका, कोचिंग के साथ साथ कितने घंटे एक्स्ट्रा आप रूम पे पढ़ते थे।
कोचिंग वही रहती थी सुबह को 6-7 बजे के करीब, तो 6-7 से वही दोपहर को 1-2 बज जाता था। उसके बाद वही जाते थे रूम पे, खाना वाना बनाते थे 1-1.5-2 घंटा, फिर खाते पीते थे, फिर थोड़ा बहुत आराम करते थे 1-2 घंटा, फिर वही रिवीजन जो दिए रहते थे रिवीजन करते थे, और प्रैक्टिस जो बताते थे वहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो रिवीजन के क्या टेक्निक, डेली रिवीजन करते थे या वीकली का कुछ एक्स्ट्रा टारगेट था? बाकी मतलब जो पढ़ाते थे उसके रिवीजन के बाद अगर टाइम मिले तो थोड़ा पीछे का देख लेते, बाकी वही शॉर्ट नोट बनाते रहते थे, जो जो चेप खत्म हो गया शॉर्ट नोट बना लेते थे, फिर शॉर्ट नोट रिवाइज करते रहते थे, पूरा टाइम ही रहता था। तो अभी गोरखपुर ही क्यों चुना आपने, मुंबई में जबकि ज्यादा सीटें थी? समय सर वही क्लास चल रही थी, करीब 8 घंटे का भी क्लास चल रही थी, फिर हमने सोचा अभी कोचिंग पूरी नहीं हुई है, अगर दूर भरेंगे तो दूर जाना पड़ेगा पेपर देने। तब ऐसा सिस्टम था पहले कि जिस जोन में है उसी जोन में जाना पड़ता था पेपर देने, अब तो बदल गया है कि अब आसपास पेपर होगा। तो फिर मैंने वही कंफ्यूज था, फिर वही कोचिंग में नवीन सर बताए कि अब ज्यादा दूर न भरो, आसपास भरो निकल जाएगा, विश्वास रखो अपने ऊपर। तो इलाहाबाद भी भरना चाहिए था, फिर इलाहाबाद में भर शायद दिया। ज्यादा सीटें थी गोरखपुर से। इलाहाबाद सर भर देते, बस वही सर टेक्निकल की कोचिंग चल रही थी, तो नानटेक ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, करीब 8-9 घंटे कोचिंग चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर ज्यादा नानटेक की उतनी अच्छी तैयारी हो नहीं पाई है और ज्यादा दूर भर देंगे तो कोचिंग का भी नुकसान होगा टेक्निकल का। मेन फोकस था सर यही एसएससी जेई था और यूपीपीएससी जेई था, तो उसी टेक्निकल तैयार कर रहे थे, तो इसमें पढ़ा, फिर वहीं का कोचिंग का नानटेक का ले लिए थे। हाँ वहीं फिर वहीं से पढ़ते गए, मैथ पहले का पढ़ा उड़ा था, मैथ एसएससी जीडी उडी के लिए जब डिप्लोमा टाइम में, बस वही सब रिवाइज करना था, प्रैक्टिस करना था। कि जो एक्सीलेंट कोचिंग में सीबीटी 1 में नॉनटेक पढ़ाया जाता है उससे आरआरबी जेई का सीबीटी 1 क्रैक हो जाएगा ना? हाँ तो थ्योरी पढ़ाया जाता है, बाकी वर्कबुक रहती है उन लोगों के सर के, मतलब वर्कबुक दिए थे तो ये वर्कबुक सॉल्व करते थे, फिर वर्कबुक बाद तो अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो यूथ का मैथ का था जो आरआरबी का पूरा था, एनटीपीसी और ग्रुप डी सबका प्रीवियस पेपर था, वही थोड़ा बहुत सॉल्व करते थे अगर टाइम मिलता था तो। तो सिलेक्शन जब हुआ है, आपका रिजल्ट आया है, तो पापा से आपने क्या कहा? रिएक्शन सर हाँ काफी खुश थे कि अब हो गया, अब क्या इतना मतलब पढ़ते पढ़ते हो गया, जितना जल्दी चाहते थे हो गया उतना जल्दी। अब बहुत लोग पापा देखे थे, कई पापा से मतलब आपने कहा साल नहीं लग जाते थे। पापा आप वापस आ जाइए, हो गया, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है? हाँ बोले हैं, वो बोले हैं आएंगे थोड़े दिन में आएंगे, अभी गए हैं, जल्दी गए हैं यहाँ से, तो आए थे अभी तो।